कराची तो इस लिस्ट में शामिल था ही नहीं कि थिंक टैंक के बादशाह और जियोपॉलिटिक्स के राजा को ये बात पता नहीं थी। पाकिस्तान में तकरीबन 12,000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होती है। अगर मैं गवर्नमेंट बन के बात करूं तो इस सारे मामले में मुझे कमाना भी तो है। कमाऊंगा कैसे? बिजली का जिन बेकाबू हो चुका है, बल्कि यूं कहना गलत नहीं होगा कि पागल हो चुका है। अब तक का रिपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल 3,400 मेगावाट है और गवर्नमेंट ने 2.5 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान किया था। लेकिन क्या इतनी ही देर लाइट जा रही है? रेजिडेंशियल एरियाज की बात की जाए तो इस्लामाबाद में 8 घंटे बिजली गायब, लाहौर में 3 से 4 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग, और कराची को तो सबसे ज़्यादा वाड़ना है तो वहाँ तो 10 घंटे भी लोड शेडिंग कम है। लेकिन ये रिपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी फिगर्स हैं और यकीनन लाइट इससे ज़्यादा ही जा रही होगी। गौरतलब बात यह है कि कराची तो इस लिस्ट में शामिल था ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो फंडलेंस ऑयल के अलावा दूसरे वसाइल से भी बिजली पैदा होती है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो उनसे तो थूक में पकौड़े तलवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की कुल बिजली पैदा करने की कैपेसिटी 41,000 मेगावाट है। इंडस्ट्री का सैंक्शन लोड 22,000 मेगावाट है, लेकिन उन्हें सिर्फ 3,200 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इसीलिए तो इंडस्ट्रीज यहाँ से जा रही हैं। जाहिर है जब बिजली और टैक्सेस की मद में उन पर फास्फोरस बम फेंके जाएंगे तो कौन यहाँ काम करेगा। कमर्शियल एरिया की बात की जाए तो होलसेल, रिटेल और रेस्टोरेंट जीडीपी का 18% हिस्सा हैं और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी यहीं जनरेट होती है। लेकिन इन्हें पीक आवर्स में काम करने नहीं दिया जा रहा, और ये पीक आवर्स में काम करने के ज़्यादा प्राइस भी पे करते हैं भारी बिजली के बिल की सूरत में। वो अलग बात है कि कुछ बड़े रिटेलर्स के मीटर फिक्स्ड होते हैं, लेकिन बिल तो पे करना है। इस्लामिक एतबार से देखा जाए तो सुबह में बरकत है, लेकिन हमारे यहाँ का कल्चर अलग है और इस कल्चर को चेंज करने में बहुत वक्त लगेगा। जाहिर है यहाँ पे लोगों को अपना काम तो सही तरीके से करना आता नहीं, तो वो कल्चर चेंज क्या करेंगे। पाकिस्तान में तकरीबन 12,000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होती है 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और ये पैदा होती है ग्रिड, न्यूक्लियर और कोयले से। लेकिन इसमें से सिर्फ 3,000 मेगावाट ही इस्तेमाल में आ रही है और बाकी 9,000 मेगावाट कहाँ बर्बाद हो रही है किसी को नहीं मालूम। हमारे मुल्क में अभी रियाज जावेद साहब ने बताया सस्ती तरीन बिजली प्रोड्यूस हो रही है। सस्ती तरीन 12,000 मेगावाट की कॉस्ट 10 रुपए यूनिट है। इसमें से सिर्फ हम 3,000 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हाइड्रो पावर यानी डैम्स का पानी इस्तेमाल करके 2500 मेगावाट बिजली पैदा की गई है। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो डैम्स का पानी भी खुश्क होगा, और ये पानी खुश्क होगा तो फसलों को पानी नहीं दिया जा सकेगा, जो कि एक और मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन सोलर पैनल का क्या बना? जो भी कंज्यूमर सोलर पैनल लगाता है वो नेट मीटरिंग पे जाता है और ये यूनिट्स ग्रिड में जाते हैं, तो ये यूनिट्स कहाँ बर्बाद हो रहे हैं। 2025 में पाकिस्तान ने 50 गीगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट करवाए हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ क्योंकि सर्दियों में रात के टाइम एनर्जी डिमांड कम होती है और दिन के टाइम सोलर चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को $12 बिलियन का फ़ायदा हुआ था ऑयल और एलएनजी की इंपोर्ट्स कम करके। लेकिन वो $12 बिलियन कहाँ गए किसी को नहीं खबर। नेट मीटरिंग के जरिए जो इजाफी बिजली पैदा हुई वो इतनी ना थी कि एनर्जी डिमांड पूरी हो सके। नेट मीटरिंग कंज्यूमर 0.7 गीगावाट ही बिजली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ज़्यादातर सोलर पैनल्स देहाती इलाकों में लगे हुए हैं और वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये बनता है कि थिंक टैंक के बादशाह और जियोपॉलिटिक्स के राजा को ये बात पता नहीं थी कि यूएस और इजराइल ईरान पर हमला करेंगे। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि नेतन्याहू 28 फरवरी की सुबह उठे और ईरान पर बम फेंक दे। इसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है और इसकी जनवरी में रिपोर्टिंग हो चुकी थी कि अमेरिकन ट्रुप्स गल्फ की तरफ रवाना हैं। कोई भी जियोपॉलिटिक्स का चैंपियन ये सिचुएशन देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि जंग होगी, लेकिन हमारे यहाँ के चैंपियंस कहाँ थे। दर हकीकत देखा जाए तो ये पाकिस्तान को जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पे चला रहे हैं। साफ अल्फाज में कहूँ तो जैसे 70 मोटरसाइकिल को रिजर्व पे चलाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतना स्टॉक मौजूद था कि सीज़ फायर तक उनका काम चल सके, लेकिन हमारे पास स्टॉक नहीं था। लेकिन यहाँ एक बात ये गौरतलब है कि हम उन चंद कंट्रीज़ में से हैं जिनके पास स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जहाज़ आ रहे हैं। तो फिर शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सप्लाई क्या खाक करेंगे। दूसरी वजह यह है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन बंद है, जिससे मिनटों में तेल और गैस पाकिस्तान आ सकती है। लेकिन अभी पाकिस्तान को 400 से 600 किलोमीटर यानी
2 से 3 दिन का सफ़र तय करके स्ट्रेट ऑफ हरमज़ जाना पड़ता है और वहाँ से फिर 2 से 3 दिन का सफ़र तय करके दोबारा पाकिस्तान आना पड़ता है, यानी 6 दिन का सफ़र। तीसरी वजह थर कोल पावर प्लांट है, जिसकी साउथ से नॉर्थ आने वाली ट्रांसमिशन लाइंस अभी तक मुकम्मल ही नहीं हो पाई हैं, यानी कि मिसमैनेजमेंट की इंतहा है। और आखिरी वजह यह है कि अगर शॉर्टेज नहीं भी होती तो मसनूई शॉर्टेज क्रिएट की जा सकती है। कतर, ओमान, सऊदीया, दुबई हर जगह से ही कर्जदारों के फ़ोन आ रहे हैं, तो फिर तो शॉर्टेज होनी ही थी। और जाहिर है अगर मैं गवर्नमेंट बन के बात करूँ तो इस सारे मामले में मुझे कमाना भी तो है, तो मैं कमाऊँगा कैसे।